औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूँ नजफ शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे महंगाई महंगाई महंगाई। दिन ब दिन महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच रही है, तो दूसरी जानब निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को तोहफे देने का सिलसिला है जो मसलसल जारी है। कभी बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है, ज़ालमाना टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो इसी तरह जो अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया जाता है। तो अब हुकूमत की जानिब से आवाम को नया तोहफ़ा वो ये दिया गया है कि पेट्रोल पंप है जो वो आवाम पर गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 332 रुपये 20 पैसे तक पहुँच चुकी है, जबकि डीज़ल की जो कीमत है वो 330 रुपये तक पहुँच चुकी है। ये कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, लेकिन ताहाल हुकूमत को अवाम पर ज़रा सा रहम नहीं आ रहा। अवाम चाहे दिहाड़ी लगाए, चाहे भीख मांगे, कुछ भी करे, अवाम को किसी किस्म का रिलीफ है जो वो हुकूमत की जानिब से नहीं मिल सकता। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी जगह पर परेशान है, जो दिहाड़ीदार तबका है वो अपनी जगह पर परेशान है, जो घरेलू लोग हैं वो अपनी जगह पर परेशान है। हर कोई इस वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला है, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। रिक्शा ड्राइवर हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, इनसे बात करेंगे। भाई बताएं, हालात तो दिन ब दिन आप देख रहे हैं ख़राब से ख़राब, बद से बदतर होते जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में भी 26 रुपये इजाफा हो गया है, बिजली की सूरत हाल देख रहे हैं, हर कोई चीज़ महंगी है। क्या कहेंगे सर? यही है कि हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि ये फिलफौर वापस लिया जाए, क्योंकि पहले ही हम किराया जहाँ 10% भी बढ़ाएंगे तो आवाम जो हमें नहीं दे रही, तो सवारी पैदल जाने पे मजबूर होगी। अगर हमारे पास सवारी नहीं होगी तो हम कहाँ से खाएंगे? और अगर महंगाई, बिजली और ये दूसरी ज़रूरियात की अशिया है वो भी हमारे घरेलू हालात भी इसी तरह ही हैं कि हमने भी बाहर से ले के ही खाना है। अगर हमारी दिहाड़ी नहीं होगी तो खुदकुशियों वाला काम होना शुरू हो जाएगा। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि फिलफौर निचले तबके के लिए कुछ हासिल सोचा जाए कि हमें रिलीफ मिले, किसी तरीके से हमें रिलीफ मिले। आप ये बताइएगा कि आप शादीशुदा हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप चिंगची चलाकर अपने अहल खाना का पेट पालते हैं, किस तरह से गुजारा कर लेते हैं? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है कि 2 मेरे बच्चे हैं और घर वालदा वालद, इनके लिए कोई ज़ेर कफ़ालत हमारे पास परेशानियाँ ही हैं, और जितनी आपको सुनाएंगे उतनी बढ़ती जाएंगी। कि बिजली के बिल घर में भी 20-25 हज़ार रुपये हम कमाएंगे अगर, तो इतना तो बिल आ जाता है, बाकी हम सोचें कहाँ से करेंगे। आप ये बताइएगा कि आपकी दिहाड़ी जो दिन में आप रिक्शा चलाते हैं, ज़ाहिर आप पूरा दिन भर, इवन के रात को भी आप मेहनत करके निकलते हैं, तो क्या समझते हैं जब आप पेट्रोल 332 रुपये से ऊपर हो रहा है, तो किस तरह से अपने घर का आप गुजारा करते हैं? क्या करते हैं? सवारी को कितना चार्ज करते हैं पैसे आप, और पेट्रोल आपका कितना लग जाता है? सर सवारी का चार्ज करने का ये क्या कहते हैं, अल्लाह के तवक्कल ही है कि हमारे पास ये नहीं है कि हमने पूरी भर के जानी है। कोई सवारी 200-300 दे दे, इसी तरह चलते चलते निज़ाम आगे ज़िंदगी का बढ़ रहा है। 1000, 800, 700, कभी फिल वक्त ऐसा होता है कि गाड़ी ख़राब हो गई, हमारे पास गाड़ी सही कराने के लिए पैसे नहीं है, कहीं से कर्ज़ ले लेना। अभी मकरूज़ियत पे आना शुरू हो गया है, कहीं भाई से ले लेने, कज़न से ले लेने। इस तरह कब तक गुजारा होगा? ना होगा तो ज़्यादा किसी को बोलें घर में तो वो कहते हैं बाहर चले जाओ, मुल्क में गुजारा नहीं, किसी मुल्क छोड़ दो जी, कहीं और चले जाओ, और घर छोड़ने का भी दिल नहीं करता, छोटे छोटे बच्चे हैं। जी बिल्कुल, देखें जी, घर छोड़ने का दिल नहीं करता, ये ऐसे ही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे घरों में हों तो अपने बच्चों को छोड़कर कोई कैसे बैरून मुल्क दूसरे मुल्क में जा सकता है? सूरत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। महंगाई इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि जो लोग हैं इस कदर परेशानी के आलम में मुब्तला हैं कि उनका गुजारा अब मुश्किल तरीन हो रहा है। ये रिक्शे वाले भाई हैं, इनका यही कहना है कि अब करें तो क्या करें, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, दोस्तों यारों कज़नों से पैसे उधार दिए जाते हैं कि खुदारा पैसे दें, रिक्शा अपना ठीक करवाएं, रिक्शा ठीक करवाने के बाद कमाएंगे, आपको पैसे दे देंगे। और यहाँ पर अलमिया ये भी है कि जो गरीब और निचले तबके के लोग हैं उनको कोई पैसे भी उधार कोई नहीं देता, क्योंकि उनको पता होता है कि इनको पैसे देने में भी हाथ टाइम लग सकता है, इस वजह से कोई इनको पैसे भी उधार नहीं देता। सवारी की तलाश में सुबह निकलते हैं, रात की तारीकी में घर जाते हैं, क्या बचता है? 600, 700, 800 रुपया।
तो आप बताएं, अवाम बताए कि किस तरह से इन लोगों का गुजारा होगा जब पेट्रोल की कीमत जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर वो होगी, महंगाई अपने अरूज पर होगी, बिजली की कीमतें इंतहाई ज़्यादा होंगी, हर चीज़ की कीमत दुगनी तिगनी होगी, तो कैसे लोग गुजारा करेंगे। शहरियों का मुतालबा है कि खुदारा कि अवाम पर थोड़ा सा रहम करें, अवाम को रिलीफ फराम करें, ताकि अवाम भी है जो वो सुख का सांस ले सके। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।